आप सबका दिल से स्वागत है। फरहाना और गौरव जब सलमान खान के आसपास खड़े थे तब फरहाना के दिल के अंदर क्या क्या चीज़ चल रही थी। उसके बाद जैसे गौरव जीता उस वक्त फरहाना की फीलिंग क्या हुई। जब गौरव का नाम अनाउंस हुआ एज विनर और उसके बाद जब सब कंटेस्टेंट स्टेज पर आए तब फरहाना ने एक अलग चीज़ महसूस की। बाहर आकर फरहाना ने सब चीज़ें बताई। गौरव को लेकर बहुत सारा बताया, तानिया को लेकर दो अलग अलग इंटरव्यू में अलग अलग चीज़ें बताई। तानिया ने एक वीडियो सुना फरहाना का, तानिया ने रिप्लाई दिया। उसके बाद फरहाना ने और भी कंटेस्टेंट को लेकर चीज़ें बताई। उन्हें जब पूछा गया कि आप बिग बॉस के अंदर थी तो आपके दो रूप दिखे थे, तो उसके बारे में भी फरहाना ने बहुत सारे राज खोले। उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो आज का वीडियो अगर आप फरहाना के फ़ैन नहीं हो तो भी ज़रूर देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। वीडियो इतना भी मिस मत करना। मैं चालू करता हूँ आज का वीडियो। सलमान खान ने हाथ पकड़ा था गौरव का और फरहाना का। तो फरहाना का कहना है उस वक्त फरहाना के दिल में था कि फरहाना जीतने वाली है। फरहाना कहती है सलमान खान ने एक बार मेरा हाथ उठाया, कट टू उन्होंने गौरव का हाथ उठाया और फटाके फूटने लग गए। वो कहती है उसे यकीन नहीं था। फरहाना ने टर्न होकर सलमान खान को देखा और सलमान खान को देखने के बाद फरहाना ने एक्सेप्ट कर लिया। फरहाना कहती है अंडरस्टैंड यू आर ब्रेकिंग फ्रॉम इनसाइड बट यू आर ऑन स्टेज, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आई वॉज स्माइलिंग, आई वॉज एक्सेप्टिंग। और उसके बाद बंच ऑफ पीपल आ रहे हैं मेरी तरफ। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास आएगा और कट टू सब गए लेफ्ट राइट, मतलब गौरव के पास। और फिर मैंने देखा सामने से बसीर आ रहा है और फिर फरहाना ने और बसीर ने एक दूसरे को हक किया। अब हम आते हैं ताली की बात पर। जो इंटरव्यूअर थी वो फरहाना से कहती है जीके ने कहा था कि आप ताली बजाओगे, आपसे ताली बजवाई, तो इस पर आपका क्या कहना है। फरहाना कहती है वो ताली जीके के लिए नहीं थी। उस टाइम पर मेरा माइंड थोड़ा सुन हो गया था कि वो ताली थी कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, शो के लिए और ट्रॉफी के लिए। इट वॉज नॉट फॉर द पर्सन हु वॉन इट, वॉट एवर ही थिंक्स। आगे वो कहती है उनके लिए फरहाना भट्ट की ताली बजाना बहुत मायने रखता है, तो उनको वो मुबारक। इंटरव्यूअर कहती है गौरव खन्ना का ये कहना था शो में तुम जानी जाओगी कि तुम गौरव खन्ना की सीज़न में आई थी। इस पर फरहाना कहती है आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट गौरव खन्ना, ही वॉन द ट्रॉफी ऑफ फरहाना भट्ट सीज़न। इसके बाद जब उन्हें पूछा जाता है कि आपको लगता है गौरव खन्ना डिज़र्व करते थे, फरहाना कहती है मुझे नहीं लगता है कि वो डिज़र्व करते थे। कभी भी बिग बॉस में उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, नॉट इवन वन थिंग जिससे वो विनर दिखे। तो उनकी अपनी टीवी की ऑडियंस होगी जिन्होंने उनको सपोर्ट किया होगा। भले ही मेरे हाथ में ट्रॉफी ना हो, लेकिन इस सीज़न की स्टार तो मैं ही हूँ। फरहाना भट्ट आगे कहती है जब मैं सीक्रेट रूम में थी तो मैं सबको ध्यान से मॉनिटर कर रही थी। गौरव खन्ना मुझे शुरुआत से बहुत इमेज कॉन्शियस लगे और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट लगे अबाउट हिमसेल्फ। पहले दिन से वो आए थे तो वो क्लाउड 9 पर थे, फुल ऑफ एनर्जी। गौरव खन्ना को हमेशा हीरो जैसा दिखना था। फर्स्ट वीक में उन्होंने 2 से 3 बार उनके दोस्त से, दूसरे कंटेस्टेंट से कहा कि मुझे फरहाना चाहिए घर के अंदर, बिकॉज मुझे सबकी गेम देखनी है। फरहाना इज़ अ पोटेंशियल कैरेक्टर, फरहाना एक बिग बॉस का कैरेक्टर है। मतलब ये कब, जब फरहाना सीक्रेट रूम में थी तब की बात है। तब फरहाना वहाँ से सब चीज़ें सुन रही थी जो गौरव कह रहा था लोगों को। आगे वो कहती है गौरव खन्ना को इतना चढ़ाना कि पता नहीं तुम तोप हो, बोप हो, सुपरस्टार हो। उसके अंदर ऐसा कुछ स्टार जैसा था नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जीने का अधिकार ही नहीं है अगर मैं गौरव खन्ना को नहीं जानती। फरहाना कहती है सलमान सर ने एक बार कहा था कि विनर कौन है ये मैटर नहीं करता, सीज़न को लोग किसी और के नाम से याद रखते हैं। तो इस बार वो शख्स मैं हूँ जिसके नाम से बिग बॉस सीज़न 19 को याद रखेंगे। ट्रॉफी मिले ना मिले, लोगों का प्यार मुझे मिला है। फरहाना कहती है जीके से ज़्यादा तो कल्पू काका का कंट्रीब्यूशन था। देखिए छोटा वीडियो। जीके से ज़्यादा तो कल्पू काका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका। अब फरहाना ने ये सब बातें जीके के लिए कही। हम देखते इस पर जनता फरहाना की तरफ है या गौरव की तरफ। फरहाना ही इस शो की शान है, फरहाना ही विनर है। फरहाना हार्ट, जीके हार्ट। अभी भी गौरव खन्ना के नाम पे फुटेज खा रही है। कम ऑन बीबी, ओवर हो गया। अब तो जीके से ऑब्सेशन कम करो। उससे क्वेश्चन करेंगे तो आंसर देगी। फरहाना यू आर विनर फॉर ऑडियंस। हमारी विनर तो फरहाना ही है, असली फरहाना विनर। अगर वो नहीं होता तो तुम सीक्रेट रूम से ही घर जाती। हैव सम शेम एटलीस्ट, एक्सेप्ट योर डिफीट ग्रेसफुली। इफ नॉट देन सी हीना, प्रियंका, हाउ ग्रेसफुल दिस लेडीज वर इवन आफ्टर डिफीट। वेल सेड फरहाना।
मुझे लगता था शो में ओनली फुटेज के लिए सब करती है, बट ये वाकई में बहुत नेगेटिव है। राइट, सही बोला फरहाना ने। फरहाना हार्ट, यस शी इज़ राइट। रियल विनर फरहाना आप ही हो। और वन थिंग फरहाना भट्ट, तुम्हारी गाली गलौज हटा दिया जाए, तुमने भी शो में कुछ उखाड़ा नहीं है। कौन सा टास्क है बताओ जो तुमने जीता हो। शुक्र मानो उसकी वजह से तुम घर में वापस आ पाई। जीके, यस फरहाना इज़ राइट। फरहाना यू आर विनर। तूने झगड़े के अलावा क्या किया था बे। ऑडियंस विनर फरहाना भट्ट। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। माई गॉड, हाउ कैन समवन बी सो नेगेटिव। Whatever, but she should be grateful for life that he's the one who brought her back to the show. This is difference between her and GK. See GK's interview after winning. He says good things about her and look at her. That's why she doesn't deserve to win. GK the only king. गलत हुआ, फरहाना विनर थी। Real deserving winner फरहाना भट्ट। Honest answer. विनिंग इज़ नॉट ओनली फाइटिंग एंड आर्ग्यूइंग विद पीपल। बदतमीज़ लड़की, गाली देने से विनर नहीं बनते। खुद की तारीफ खुद ही। जीके इज़ डिजर्विंग विनर। यू आर राइट, यू आर रियल विनर। शी इज़ रियल मैन। विनर स्टार हो तुम। अब तानिया के टॉपिक पर आते हैं। पहले आपको बताता हूँ, पहले वाले इंटरव्यू में जब फरहाना बाहर निकली थी तब फरहाना ने तानिया को लेके क्या कहा, वो वीडियो शायद तानिया ने सुन लिया। तो तानिया ने क्या कहा, और उसके बाद दूसरे इंटरव्यू में फरहाना ने बहुत सारी चीज़ें तानिया के बारे में बताई। तो हम शुरू करते हैं पहले इंटरव्यू से। फरहाना को पूछा जाता है तानिया को लेकर। फरहाना जवाब देती है, तानिया के साथ मेरा अलायंस था पहले, जो हमने नाम नहीं दिया था, बट वीकेंड पर नाम मिला अलायंस। तो हाँ, तानिया के साथ मेरा अलायंस था पहले। उसके बाद लास्ट के 1-2 हफ्ते हमारे टर्म्स ठीक रहे। उसके बाद जब मुझे पता चला शी इज़ ट्राइंग टू प्ले कनिंग, कोई ऐसी ट्विस्ट लाना चाहती है, वो दिखता है आपको। बात करते हो, बैठते हो। इंटरव्यूअर ने कहा मौका परस्त है। फरहाना ने कहा मौका परस्त, जो कि मुझे लगता है बुरी बात नहीं है। जब भी मुझे ऐसा लगा मैं बैकफुट पे आ गई। जहाँ मुझे लगता था वो स्लाइली या क्लेवरली मेरे खिलाफ कुछ कर रही है या बोल रही है, उसी टाइम पर मैं भी उससे बराबर जवाब देती थी। ऐसे कुछ हमारे उबड़ खाबड़ टर्म्स थे, मुझे पता नहीं इसे क्या नाम देना चाहिए। देखिए छोटा वीडियो। The moment I got know she's trying to play very cunning या अब ये वीडियो बाहर तानिया ने देखा होगा, तो तानिया इंटरव्यू में कहती है बिल्कुल सही किया फरहाना ने कि उसने दिखा दिया कि उसने दोस्ती नहीं की थी, वरना मैं गलतफहमी में रह जाती। अच्छी बात है, सब अपनी असलियत दिखा रहे हैं। मेरे मन में कुछ नहीं है। मैंने वहाँ पर सबसे लड़के उससे दोस्ती कर ली। उसने मुझे पागल औरत कहा इलायची के लिए। मतलब वो जो फरहाना ने मुंह से इलायची फेंकी थी, तानिया उसकी बात कर रही थी। तानिया कहती है बल्कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था। वो इंटरव्यूअर से कहती है क्या आप आपके घर में थूकने दोगे, मतलब इलायची थूकने दोगे। मैंने बोला उसको ये मेरा घर है। मैंने घर ही माना। उसने जो बोला मुझे चुभा। उसने मुझे एपी फिज वाले टास्क में ही बोला था तो पिज़्ज़ा नहीं खा रही है तो नौटंकी कर रही है, पर मैंने कहा था मेरी इज्जत उतार कर जो पिज़्ज़ा कमाया है वो मैं नहीं खाऊंगी। दोस्ती होती तो वो समझ जाती मैं सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की हूँ। मुझे फेक बुलाकर जो तुमने पिज़्ज़ा कमाया है वो मैं नहीं खाऊंगी। देखिए छोटा वीडियो। उसने मुझे पागल औरत बोला इलायची के लिए, बल्कि मैंने कुछ गलत। आप अपने घर में थूकने दोगे। अब एक दूसरे इंटरव्यू में जब फरहाना गई और फरहाना को तानिया को लेकर पूछा गया, तो फरहाना कहती है तानिया के ना बहुत सारे पहलू है। बहुत सारे टाइम तानिया का मेरे लिए ऐसा रहा है कि वो बहुत काम और इमोशनल रही है मेरी तरफ। वो मेरे पास आई थी जब पूरा घर मेरे खिलाफ था। भले उसको मेरी तरफ इमोशनल साइड 50% हो और हाफ बाकी सब कंटेस्टेंट पर गुस्सा हो, बट वो करती थी मेरे लिए। वो ड्रामेटिक है बट उसकी पर्सनैलिटी है वो। बट आई लव दैट थिंग अबाउट हर। कभी कभी हमारे झगड़े हो जाते थे किसी चीज़ को लेकर। एक टाइम आया था कि सब लोग उसके पीछे पड़ गए थे कि तानिया मित्तल फेक है, तानिया मित्तल ये है, तानिया मित्तल वो है। बट मैंने कभी नहीं बोला उसको कि तू फेक है, तू ये है, तू वो है। मतलब उसका जो स्टेटस है बाहर, उसको लेकर मैंने कभी कुछ सवाल ही नहीं किया, बिकॉज आई रियली डोंट केयर उसके पास क्या है क्या नहीं है। शी इज़ गुड टू मी, आई एम गुड टू हर। शी वॉज रॉन्ग टू मी, आई वॉज रॉन्ग टू हर। हमारे बीच वैसा चल रहा था। स्टार्टिंग ऐसा हुआ कि अलायंस की वजह से हमें साथ रहना पड़ा। उसके बाद मैं उसे समझने लगी, वो मुझे समझने लगी। हम लोग एक दूसरे के साथ बैठने लगे, बातें करने लगे। कभी वो रोती थी तो मैं उसके पास जाती थी, कभी मैं रोती थी तो वो मेरे पास आती थी। उसके अंदर एक चीज़ अच्छी हुई, वो स्ट्रांग बन गई। उसे ये समझ में आ गया कि कैसे लोगों के साथ डील करना, जब से वो मेरे साथ बैठने लगी। तो एक बॉन्ड रहा है हमारे बीच। इट हैज़ ऑलवेज बिन गुड। बस सिचुएशनल चीज़ें ख़राब हो जाती थी। देखिए छोटा वीडियो। she has been very calm and emotional towards me. तानिया को लेकर कंटेंट तो बहुत रहते हैं। तीसरे इंटरव्यू में फरहाना तानिया के लिए कहती है
तानिया बहुत प्रिटेंडिंग थी, वो मेरे लिए कंपटीशन तो कभी नहीं थी। तानिया एक बहुत एंटरटेनिंग एलिमेंट थी। तानिया को जिन लोगों ने एस कंपटीशन लिया ना, वो लोग बहुत बेवकूफ़ थे। तानिया बहुत एंटरटेनमेंट दे रही थी शो में, तो तानिया टॉप 5 में जाने वाली ही थी। वो इमेज कॉन्शियस भी नहीं थी, उससे अपने इमेज की परवाह नहीं थी। कितने वीकेंड उसकी बैंड बजी, बट शी वॉज स्टिल स्टैंडिंग एंड गिविंग कंटेंट। चाहे पेड़ से बात करनी हो, चाहे टॉय से बात करनी हो, वो हमें अंदर बेवकूफ़ी लगती थी, बट अब बाहर एज एन ऑडियंस देखो कितना एंटरटेनिंग है। वो कहानियाँ सुनाती थी, तो मैं उससे हमेशा देखती थी कि वो आगे जाएगी। तानिया का गेम, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट इट वाज आउट ऑफ बॉक्स। उसका दिमाग बहुत शार्प है, उसे पता है दूसरों के मुद्दे में कहाँ पर उसको उसकी स्पेस पकड़नी है। फरहाना कहती है कि उसका ये था, आई डोंट नो ये उसका नेचर है या उसका गेम है। वो आपकी केयर करेगी, यहाँ पर लेकर जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा केयर करेगी, एंड यहाँ पर कट टू ऐसे टर्न हो जाएगी, उसके बाद आपके और उसके बीच में घमासान हो जाएगा। देखिए छोटा वीडियो। शी विल टेक केयर ऑफ यू एक्सटेंड, तो ऐसा टर्न हो जाएगी कि आप के बीच। अब इस पर हम देखते हैं पब्लिक ने क्या कहा। झूठी ड्रामेबाज, पता है अब सब, बोलेगे घर दिखाओ, फैक्ट्री दिखाओ, जो बताई तो सब खत्म। बिग बॉस के लिए दोस्ती की, ड्रामेबाज झूठी, तूने भी शो के लिए दोस्ती की थी। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, शेलफिश। यार इनको बाहर इतना टॉर्चर नहीं करो। जो भी अपने दम पर है, गेम खेलने गई थी, जो भी बोला, जो भी फेंका इन्होंने गेम में बोला, जो सब करते हैं। अब आप हर बात पर इनको बोलोगे फेक है, फेक है। जीने तो दो यार इंसान को। बिग बॉस हो गया ख़त्म, बस कर। तानिया मित्तल, जनता आपका घर दिखना चाहती है, उसके साथ आपके कपड़ों का कलेक्शन जो 2500 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट या 10,000 स्क्वायर फीट में है। नेशन वांट्स टू सी योर होम। तानिया हार्ट, सुप्रा तानिया जी, घर तो अपना मंदिर के समान होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। तानिया मित्तल फायर, तानिया अगर प्रिटेंड कर रहे और आप सच्चे थे तो सारी लड़ाई एंड एब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करना इज़ योर नेचर। तानिया, वो तेरे से अच्छी है। तानिया बेस्ट, टीआरपी क्वीन, इन्होंने ही कहा था कि मैं तानिया को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मानती हूँ, इसलिए नॉमिनेट करूँगी। तानिया बॉस, टॉय से बातें करना इनको एंटरटेनमेंट लगता है, मैं फॉरवर्ड करती थी वो सीन। तानिया, तानिया से ही शो चल रहा था, शो का हार्ट थी वो। तानिया, फरहाना अमल से टीआरपी ले गए ये लोग। तानिया बेस्ट, रियल विनर तानिया, BB19 विनर फरहाना भट्ट। फरहाना भट्ट, थैंक यू। अब चीज़ें तो बहुत सारी है, तो मैं वीडियो को थोड़ा छोटा करता हूँ और मैं एक एक वर्ड में बताता हूँ कि फरहाना ने सभी कंटेस्टेंट के लिए क्या क्या कहा। इंटरव्यूअर ने पूछा गौरव खन्ना, फरहाना ने कहा ओवर कॉन्फिडेंट। अमाल रियल, प्रणीत इमोशनल, अशनूर कॉन्फिडेंट, तानिया ड्रामेटिक, कोनिका वार्म, मालती कोल्ड, शहबाज गोफी, मृदुल इनविजिबल। जब नीलम के लिए पूछा तो फरहाना नीलम के लिए कहती है गॉड चाइल्ड। नेहल क्लेवर, बसीर रोमियो, जिशान गैंगस्टर। सॉरी अभिषेक का मेंशन नहीं था। अब इंटरव्यूअर ने फरहाना से पूछा आपकी दो साइड दिखने मिली, एक सॉफ्ट, दूसरी ऐसी लगती थी कि आप आसपास शील्ड बना के चलती हो। इस पर फरहाना ने जवाब दिया, वो कहती है मेरी पर्सनैलिटी के बहुत सारे पहलू हैं, ऐसे भी पहलू है जो शायद बिग बॉस में ना दिखे हो। आपकी पर्सनैलिटी बनती किन चीज़ों से? एक तो आपका नेचर जो होगा, आपके पेरेंट्स का जो नेचर होगा, जिन हालातों से आप गुजरे होगे, आपके साथ कैसे लोग रहे होगे, आप किन हालातों में पले बड़े होगे, इसका बहुत इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी जर्नी। अब फरहाना ने जो ये सब बताया, उसी से रिलेटेड जो मैंने आपको कहा था फरहाना की लाइफ का, वो किस्सा बताता हूँ। सुनकर आपको पता चल जाएगा कि एक इंसान ने लाइफ के अंदर क्या क्या देखा रहता है, क्या क्या जंग लड़ी रहती है। सुनना ध्यान से, बहुत अलग चीज़ है। फरहाना कहती है मैं सड़क पर निकलती थी तो मुझे कमेंट्स पास करते थे मेरे रिलेटिव्स, मैं चलती थी नॉर्मली कमेंट्स पास करते थे। वो कहती है एक बार क्या हुआ, मैं बहुत स्ट्रेस से गुजर रही थी तो मेरे साइकेट्रिस्ट ने कहा आप डिनर के पहले वॉक कर लो। फरहाना कहती है हमारी गली है, वहाँ पर वो स्लीवलेस टी शर्ट पहनी थी, फुल और लोअर, वो पहनकर वो वॉक कर रही थी। और फरहाना के एक रिलेटिव बाहर आए और उन्होंने बाहर आकर बहुत डेरोगेटरी कमेंट पास किया और फरहाना के सामने वो थूकने लगे। फरहाना ने कहा पहले मुझे लगा गलती हो रही है, बट तीसरी बार जब उन्होंने थूका तो मेरा ब्रेकडाउन हो गया और मैं डायरेक्ट मस्जिद गई मौलवी साहब के पास। मैंने मौलवी साहब से कहा ये किस कुरान में लिखा है, किसी के सामने इस तरह थूकोगे, किसी के सामने इस तरह कमेंट पास करोगे। उसके बाद
फराना की फ्रेंड ने उसको कॉल किया फराना को। उसकी फ्रेंड ने कहा तुम ठीक तो हो। उसके बाद उसकी फ्रेंड ने SHO को कॉल किया कि वो फराना को कॉल करे और पूछे क्या सब ठीक है। मैंने कहा हाँ सब ठीक है। उसके बाद SSP कॉल में उन्होंने मुझे कहा तुम्हें अगर कोई कुछ बोलेगा तो मेरे हुक्म से जूता उठाकर उन्हें मारो, मैं देखूंगा कौन क्या करेगा। हम एंड पार्ट पर आते हैं। फराना से पूछा गया सलमान खान के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग थी वीकेंड के वार पर। इस पर फराना हंसने लगी। फराना कहती है एक तो वो मुझे ये बोलते थे आऊँगा तुम्हारे ऊपर आऊँगा, तो फराना कहती है मेरी हंसी छूट जाती थी। उसके बाद मुझे डबल बार डांट पड़ती थी। जो मुद्दा होता था उसके पहले मुझे डांट पड़ती थी कि तुम हंस क्यों रही हो। फराना कहती है बहुत वीकेंड पर ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत शिद्दत से अपनी हंसी को कंट्रोल किया है, क्योंकि नो डाउट सलमान खान इज सलमान खान बट ही इज़ एन एक्टर। आपने उन्हें हैप्पी रोमांटिक सीन में देखा है और आप उनके फैन हो और वो आपको डांट रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कैसे रिएक्ट करो। मुझे ऐसा होता था कि मैं एक्सेप्ट कैसे करूँ कि मुझे डांट पड़ रही है, सलमान खान से डांट पड़ रही है और दूसरी सब चीज़ें थी। बट वीडियो इतना बड़ा हो जाता इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को एंड करता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर दी है। आप अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, बिग बॉस के बाद भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो मैंने एक तो तानिया मित्तल की जर्नी डाली थी। बिग बॉस से बाहर आने के बाद तानिया मित्तल ने आंसर दिए सभी एलिगेशंस के। अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो इसके नीचे वो वीडियो है। उसके अलावा मेरा जो चैनल है बिग बॉस से रिलेटेड नहीं है, बिग बॉस ट्रेंडिंग में था तब से मैं बिग बॉस के वीडियो डाल रहा हूँ। मेरे चैनल पर आपको सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, हॉरर स्टोरी, टाइम ट्रैवल की स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी, सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी मेरे चैनल पर मिलेगी। तो आपके पास जब भी टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना। बहुत सारा एंटरटेनमेंट है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी सच्ची घटनाएं हुई है जो बहुत लोगों को नहीं पता। वो सब सच्ची कहानियां आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। जब भी टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना, ये सब सच्ची कहानियां देखना। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।